कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मल मूत्र त्याग करने के बाद क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कर सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो क्या हमें जैसे हम बाथरूम जाते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं, उसके बाद गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि हम सुबह तो स्नान करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सारे कार्यों से गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन अब दिन में कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ऐसे में अब सर्दियां हैं, हम बार बार तो नहा नहीं सकते हैं, तो क्या हम गोपाल जी की सेवा करेंगे तो किसी प्रकार का कोई अपराध तो नहीं होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जाने, मैं आपसे अक्सर कहा करती हूँ, ठाकुर जी की जो भक्ति है ये भाव की भक्ति है, ये प्रेम की भक्ति है। यानी प्रेम और भाव सबसे सर्वोपरि है। तो ठाकुर जी को हम प्रेम करते हैं, भाव से उनकी भक्ति करते हैं। हाँ, लेकिन जो मंदिर होते हैं, मंदिरों की बात अलग होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, इस बात का पहले आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो कई भक्तों के मुझे दीदी शास्त्रों में तो ऐसे होता है, शास्त्रों में तो मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके घर के भीतर जो प्यारे से लालन विराजमान है, जो आपके अपने हैं, किसी का भाई है, किसी का सखा है, किसी का पुत्र है। मैं उन गोपाल जी की बात कर रही हूँ, मैं मंदिर के ठाकुर की बात नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये जाने, मंदिर के ठाकुर और घर के ठाकुर में अंतर होता है। मंदिरों में बड़ी ही निष्ठा भाव और शास्त्रों के अनुकूल ही सारी रीतियां की जाती हैं, और घर के तो प्यारे से लालन जो लाडले होते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, देखिए हम सुबह तो स्नान करते हैं, स्नान करके ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदन आरती इत्यादि हम सब करते हैं, भोग बनाते हैं, लगाते हैं ठाकुर जी को। अब सर्दी बहुत अधिक है, हाँ, अगर आप स्नान कर सकते हैं तो आप कीजिए, मैं मना भी नहीं कर रही हूँ आपको, अगर आप कर सकते हैं। पर आप देखिए ना, दिन में आप कितनी बार वॉशरूम जाते हैं, कई बार वॉशरूम जाते हैं, और जितनी बार जाते हैं उतनी बार तो स्नान करना संभव नहीं है, और ठाकुर जी की सेवा भी हमें करनी है। तो उसका मैं आपको बड़ा सरल सा आसान सा तरीका बताती हूँ। अगर आप जब वॉशरूम में जाएं, आप वॉशरूम को यूज़ करें, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 5 बार आपने कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद फिर आपने अपने जो है हाथ को धोना है, मुंह को धोना है, और जो अपने चरण है, जो आपके पैर हैं, उन पैरों को धोना है। धो के आपने वॉशरूम की चप्पल जो अलग रखे, घर की चप्पल अलग रखे, तो एक चप्पल जो है वॉशरूम के आगे रखें, वहीं पे आपने चप्पल छोड़ देनी है। पैर फिर से धो के आपने, अगर आपके पास गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप छिड़ सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी का नाम लेके अपने सिर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा जल छीटा दें, और फिर जो है आप ठाकुर जी की जो सेवा है, ठाकुर जी को देखो दिन में कितनी बार हम भोग लगाते हैं, कितनी बार सेवा करते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो सेवा करेंगे तो हमें किसी तरह का कोई अपराध या कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन स्वच्छता का आप ध्यान रखें, हाथ मुंह अच्छी तरह से आप धोएं, धोने के बाद ही गोपाल जी की सेवा करें। और दूसरी बात, ठाकुर जी तो स्वयं नारायण है, नारायण का अवतार है, लेकिन फिर भी कहा जाता है जब भी हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा, हम हाथ में सोने की अंगूठी होती है जिसके, तो उसी को पूजा में विराजमान। अगर सोने की अंगूठी ना, तो पंडित जी हमें कुशा देते हैं धागे में लपेट के, क्योंकि कुशा जो पवित्र होती है, और सोना भी पवित्र होता है, क्योंकि उसमें नारायण विराजमान है। तो ऐसा करने से जो हमारे शरीर की शुद्धता हो जाती है, तो हम पूजा के लायक हो जाते हैं। तो अगर आपके मन में बहुत ही अधिक वहम है, वैसे तो ठाकुर जी खुद ही नारायण है, तो आप सोने की कोई भी चीज़ ठाकुर जी को धारण करा दें। और ऐसा करने से भी जो है, ठाकुर जी को भी आप किस तरह छूते हैं, तो ठाकुर जी को भी छूने से हमें किसी प्रकार का वो परहेज नहीं रहेगा, और ठाकुर जी भी हमारे प्रसन्न रहेंगे। ये तो वैसे भी भाव के ठाकुर हैं, भाव से ही रीझ जाते हैं। तो आपके मन का जो संशय है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि मल मूत्र त्याग करने के बाद आप किस तरह से गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।